निसार, ओए उठ, 8 बज गए। यार सोने दे यार अभी यार। 8 बज गए, वो देख, उठ। अरे यार मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया यार, ऐसे कैसे 8 बज गए? तूने 4 AM का नहीं 4 PM का अलार्म लगा दिया। ओह शिट यार निसार। डैम! भाई अब क्या करेंगे? पूरा हॉस्टल सामने खड़ा हूँ। चल ठीक है, अगर हम स्मार्टली सब कुछ हैंडल करेंगे ना, वी कैन डू इट। तेरा दिमाग खराब हो गया। वी कैन डू इट कैसे कर लेंगे यार? यार तू डरता बहुत है यार। मैं हूं ना। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। होगा क्या है यार? तुम दोनों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? ओह हेलो मैडम, हम तुम्हारे कमरे में नहीं है, तुम हमारे कमरे में आई हो। कल रात में यहाँ पे लैंड हो गई थी और तब से यहीं पड़ी हुई। ओके रात वो ड्रिंक तुम, हे भगवान, तुमने दी थी ना मुझे वो ड्रिंक। क्या मिलाया था उस ड्रिंक में? हाँ, क्या मिलाया था मेरी ड्रिंक में? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, कंप्लेंट करूंगी मैं। अरे मेरे बाहर नहीं। मैं पुरोहित, आप बॉयज हॉस्टल में क्या कर रहे हैं? तो बेसाली 15 मिनट के अंदर मुझे वाइस चांसलर के ऑफिस से मिली है। जाइए यहां से। मैंने कहा जाइए यहां से। मैंने खुद देखा था उसे तुझे ड्रिंक देते हुए। तू सच सच बोल देना। मेहर, तुम्हारी मॉम का फोन आया है। हाँ माँ। मेहू, बेटा कल 2 बार फोन किया तेरे हॉस्टल पर, पता चला कि तू रूम में नहीं है। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी क्या? नहीं, वो कल रात को जल्दी सो गई थी। क्यों? क्या हुआ बच्चा? तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ मम्मा। वो आपकी याद आ रही थी, लेकिन अब ठीक हूँ। अच्छा मुझे ना अभी क्लास के लिए जाना है, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। ओके ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रख। I'm sorry dear, मैंने तुझे पुश किया था उस पार्टी में आने के लिए। I'm very sorry। भाई हम अपना सामान बांध ले, ये आपके पापा हमें बचाने वाले। मेहर, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल रात आप बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही थी? सर वो मैं गलती से अनजाने में वहां पहुंच गई सर।
गलती से अनजाने में क्या मैं जान सकता हूं कि आप वहां पहुंची कैसे? सर कल रात को किसी ने, सर कल रात को मैंने गलती से एक ड्रिंक पी ली थी जिसमें अल्कोहल मिक्स थी सर। स्ट्रेंज। गलती से अल्कोहल, गलती से बॉयज हॉस्टल, गलती से और क्या? यू नो मिस मेहर, हर साल यहाँ छोटे शहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ अपने सपनों को लेकर, कुछ अपने माँ बाप के, लेकिन फिर यहाँ आते ही यहाँ की आजादी और फिर मेट्रो सिटी के स्टूडेंट्स की फैसिनेटिंग लाइफ धीरे धीरे सबको बदल देती है। वो सीधे साधे सपनों पे विश्वास रखने वाले अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझे हैरानी तुम्हारी बदलने की नहीं है, बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगाने की है। कल अपने माँ बाप का घमंड थी तुम, आज उनकी शर्म। कुबेर मल्होत्रा ने 4 शब्द तुम्हारी तारीफ में क्या कह दिए? 12 घंटे में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। डोंट यू नो कि इस कॉलेज में अल्कोहल लाना या पीना कितना बड़ा ऑफेंस है? मिस्टर कुमार, क्या एक्शन लिया? बहुत स्ट्रिक्ट। कुछ ऐसा कि इनकी बदतमीजी आने वाले कई बैचेस के लिए एक सबक बनकर रह जाए। रस्टिकेट कर दिया जाए? नहीं सर, नहीं सर, सर सर प्लीज आप मुझे एक चांस दे दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज आप प्लीज ऐसा कोई स्टेप में लीजिए सर। सर सर मेरी माँ और मेरी बुआ ने बहुत मेहनत करके मुझे इस कॉलेज में लाया सर। सर सर मेरी गलती थी सर, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा सर, पहली बार ही ऐसा हुआ सर। सर प्लीज सर। ठीक है, एक चांस देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें उस स्टूडेंट का नाम हमें बताना होगा जो अल्कोहल पार्टी में लेकर आया था, या फिर तुमसे तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है। सर मैंने वो ड्रिंक गलती से पी लिया था सर। सर मुझे नहीं पता कि किसने मेरी ड्रिंक में अल्कोहल मिलाई सर। सर मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन लेके आया था सर कॉलेज में अल्कोहल सर। तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हें वो ड्रिंक पिलाई किसने? उसका नाम बता दो, बाकी हम देख लेंगे। एग्जैक्टली। ना अरे ये ब्राउनी की जगह नहीं है, वो मेरी तरफ से थी, ये कॉलेज की तरफ से। बोली मिस मेहर। सर कल रात क्या हुआ सर, मुझे कुछ नहीं याद सर। किसने मेरी ड्रिंक में अल्कोहल मिलाया, क्या हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। लेकिन मैं अपनी गलती पूरी तरह से मानती हूँ सर, मेरी गलती थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था सर। सर प्लीज आप मुझे एक चांस दे दीजिए सर, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी सर, मैं और कुछ नहीं सर, मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगी सर। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर प्लीज सर एक चांस दे दीजिए मुझे सर, सर प्लीज। ठीक है, क्योंकि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो और मुझे मालूम नहीं क्यों तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, इसके बाद कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? लीव। थैंक यू। क्यों किया ये? हाँ क्यों किया ये? एहसान कर रही हो मुझ पे? अरे बोल देती कि अभी ने मिलाया था कुछ ड्रिंक में। अरे क्यों नहीं लिया मेरा नाम? ले सकती थी मैं, मगर नतीजा तुम्हें तो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं किसी कुबेर मल्होत्रा की बेटी नहीं हूं। अगर मैं बात बढ़ाती तो मेरे घर तक बात जाती। मेरी माँ मेरी बुआ को ये पता चलता कि पूरी रात में बॉयज हॉस्टल में, तो उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाता और मेरा खुद पर से, मेरी लाइफ, मेरे करियर, सब कुछ। तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी बचा देते, लेकिन एक सच बोलने के चक्कर में मेरी माँ का दिल टूट जाता। सुनो प्लीज यार, प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारे लिए 2 साल मौज मस्ती की होंगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। प्लीज। ढोंग, नाटक, डबल स्टैंडर्ड,
एहसान दिखाना, एहसान जताना, मिडिल क्लास वैल्यूज की चादर ओढ़ के चलना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी हीरोइन के। अब भाई क्या करता बेचारा हीरो, खुद जमीन पे बैठा, उसको ऊपर बेड पे सुलाया, ऊपर से अपनी शर्ट भी दी, मगर नहीं, एहसान मानने की बजाय डायलॉग मारकर चली गई। कमाल है भाई। कहानी बहुत खूबसूरत है, बट आई वंडर ये लड़की कौन होगी और ये लड़का। अभी तो ऐसा लगता है सर जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, पर अब स्टोरी है तो प्यार तो होगा ही। पर कहीं ऐसा ना हो सर कि शो में झगड़े की दास्तान बताते बताते असल जिंदगी में जिससे झगड़ा चल रहा है उससे प्यार कर बैठे आपका अबीर। लवलीन जी, नफरत की आग में ही इश्क का मुर्गा पकता है। हाँ सर, ऐसा ही कुछ हो रहा है। सही है, सही है। क्या सही है? यही कि कैसे वक्त दो लोगों के बीच सब कुछ बदल देता है और इश्क का आगाज होता है। हाँ, कभी किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी एक पल, अचानक एक पल सब कुछ बदल देता है। बदल के दिखाओगे मैं सब? हाँ, ऐसा बदलूंगी ना किसी के पहचान में नहीं आओगे आप। उसका नाम लवलीन है, इसका मतलब ये नहीं आप उसके लब में लीन हो जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या? लवलीन लवलीन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं ये अबीर और मेहर की बात कर रहा था। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? निशु डार्लिंग, आई लव यू यार। हमेशा शक करती रहती हो। अरे मैं पूरा का पूरा 85 किलो का तुम्हारा हूँ, पौना ग्राम भी किसी का नहीं हूँ। ग्राम किसी का होने में नहीं दूंगी मैं। अच्छा अच्छा, मेहर और अबीर के बारे में क्या बोलते? बोलो बोलो। अरे एक मिनट यार। नो, अरे एक क्यूब ले रहा हूँ यार। एक क्यूब आगे बोलो। वो मेहर बता रही थी कि अबीर और वो कॉलेज में साथ थे। मेहर इस चैनल में आती है, इसे ज्वाइन करती है, उसका पहला दिन आते ही वो अबीर के शो का टाइम बदल देती है। अबीर अगले दिन कहता है मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाता। शाम को वो ये लव स्टोरी शुरू करता है। मेहर अबीर के टाइम स्लॉट पे निसार का शो डालती है, निसार मना कर देता है, सिंपल। और फिर अबीर के मनाने पर निसार मान जाता है और बढ़िया से शो करते हैं। यही ये जो कुछ चल रहा है ना, या तो हमें दिख नहीं रहा या फिर कुछ नया चलने वाला है। साशा बकवास मत कर यार। मेहर मेरे लिए उस पानी की तरह है जो ना कांच को भिगो सकती है ना तोड़ सकती है। ओके अबीर, उधार के डायलॉग मारना बंद कर, अपनी शक्ल देख। साफ दिखता है कि मेहर के आने के बाद तेरा क्या हाल है। ओह रियली? यू डोंट बिलीव मी? कर लेती बिलीव अगर उसके आने के बाद तूने अपनी लव स्टोरी सुनाने का फैसला ना किया होता तो। यार साशा, तू मुझसे सवाल कर रही है। मुझसे सवाल करने से पहले जाके उससे पूछ, मेरे चैनल में मेरी जिंदगी में वो क्यों आई? जो सुपीरियरिटी वो दिखा रही है ना, उसका तगड़ा जवाब देना बनता है। अबीर, वो अपना काम कर रही है, लेकिन तू है ना कि तुझे समझाना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साशा, इधर देख, इधर देख। मुझे नहीं देखना। साशा इधर देख। ये घुमा फिरा के बातें करना ना मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे समझ में आता है। जो पूछना है क्लियरली पूछना। सच बता, तू मेहर को आज तक भूल नहीं पाया ना? ये बेतुके और बेहुदे सवालों के जवाब नहीं होते साशा। वो सब मुझे नहीं पता, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अबीर। यार दिमाग मत खराब कर साशा, ओके? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है अबीर। तो जवाब सुनना है ना? जवाब सुनना है ना तो सुन। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऑफिस में है या नहीं, दूर जा चुका हूं मैं उससे। समझ में आ गई? मिल गया जवाब? ओके? आर यू श्योर अबाउट इट? देख साशा, मैंने घड़ी तो देखी नहीं, पर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगे थे मुझे उससे दूर जाने में, आज से 8 साल पहले जब हमारा रिश्ता खत्म हुआ। एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मुझे उसकी याद आए, और मैंने याद किया भी नहीं। आंखों में आंसू देखे तूने मेरी? एक बार भी तूने मुझे सैड सॉन्ग गाते सुना उसकी याद में?
नहीं, दाढ़ी बढ़ाई मैंने? नहीं ना। अब बोलना। याद करने के लिए कुछ नहीं होता ना अबीर, तो तेरी और मेहर की बीच की स्टोरी, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी बात, विद सो मच ऑफ ईज, विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी प्रैक्टिस, तुम पूरी दुनिया के सामने बैठकर अपने शो में नहीं बता रहे होते। और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने दिल से झूठ बोल रहे हो। और बोल रहे हो ना, बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। मेहर पुरोहित, भूल चुका हूं मैं तुमको, दूर जा चुका हूं तुमसे। मेहर पुरोहित, भूल चुका हूं। इंटर कहाँ गया वो? अरे इससे क्या हुआ? तू देख ना, मैंने तेरा करियर लॉन्चर फॉर्म भर ही दिया था, इतने में कंप्यूटर हैंगर हो गया। मम्मा हैंगर नहीं, हैंग होता है यार। अरे जो भी है, समझ ले, लटक गया। देख तो सही। मम्मा गॉड का और मेरी किस्मत का सिग्नल है आपको, सो प्लीज तंग मत करो। ऐसे हैंग नहीं हुआ है। और मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना है, ना ही मुझे कोई एग्जाम देनी है। क्यों नहीं देना एग्जाम? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं भी आपकी तरह बोरिंग सी जॉब करूं लाइफ में। वो तो तू कर भी नहीं पाएगा अगर फोन पे स्टूपिड गेम्स खेलता रहेगा तो। मैं 11वें लेवल पे हूँ यार, गेम में भी और रियल लाइफ में भी। मेरा लेवल ना थोड़ा अलग सा है, और मुझे लाइफ में ना कुछ बहुत अलग सा करना है, जैसे अबीर जीजू। तुम एक बात समझ ले, तुम दोनों रुको, तुम दोनों धीरे लड़ नहीं सकते क्या? वो सो रही है तुम्हारी। मुझे नहीं, जिसको फाइट करने का शौक है ना, आप उससे बोलो। तू चुपचाप फॉर्म भर रहा है और मैं रूम में जाके ना आप अपना फोन उठाओ, मेरी तो छोड़ ही दो। कोई ना पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन दे प्लीज, फोन दे प्लीज। तू भी ये लाठी ले और जा, सो जा। पूरी रात मोबाइल देव का जगराता करता रहेगा क्या? जा। अबीर, रात को 12 बजे 3 मिस्ड कॉल्स। यस अबीर। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। अब मानी गई तो आप भी जाओ, मिलो मुझसे। एक्सक्यूज मी? अब पलटने नहीं दूंगा। तुमने मेरे सवाल पूछने से पहले यस कर दिया। अब जल्दी आओ, चलो मिलो, आओ। तुम पागल हो क्या? ना, ज्यादा दूर नहीं हूँ, तुम बस अपने घर से बाहर निकलो, लिफ्ट के पास आओ। अबीर, पहली बात तुम नशे में हो, और दूसरी बात रात के 12 बज रहे हैं। मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलूंगी जब तुम होश में होगे। मैं पहली बात तो होश में तुमसे मिलने का दिल ही किसका करता है, और दूसरी बात, अगर निसार के केस में जब तुम मुझसे हेल्प मांगने आई थी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुमने कहा था हिसाब बराबर हुआ। एग्जैक्टली, हिसाब बराबर, सारा हिसाब खत्म, नया हिसाब शुरू। तुम्हें परेशान करने का, तुम्हें चोट पहुंचाने का, तुम्हें सताने का एक फ्रेश करेंट अकाउंट। कम ऑन गर्ल, रात मत देखो, बात देखो। गेट लॉस्ट अबीर, मैं नहीं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ग्रेट, इन दैट केस वो जो डियो शियो लगा लो, और बालों में जो क्या बनाती हो, हलवा, वो बना लो। 10 मिनट नहीं सॉरी 10 सेकंड तो लगेंगे। ठीक 10 सेकंड में मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर बेल बजाता हुआ मिलूंगा। कहाँ हो तुम? बेबी, वैसे तो तुम्हारे दिल में वो जो नफरत वाला चैम्बर है ना, उसके अंदर, पर ऐसे तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे। तो बेबी, आ रहा हूं मैं। Here the countdown begins. 10,
9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।